हेलो फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में जो हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टर एक तरह से अपॉइंट किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसको आईबी बोलते हैं, उसके डायरेक्टर को एक नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या होगा? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो को खुफिया विभाग भी बोला जाता है। तो इनको बनाया गया है। ये 2 साल के लिए बनाया गया। इनका जो टेन्योर होगा, कार्यकाल होगा, 2 साल के लिए इनका होगा। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। और दूसरी रही बात, ये किसका जगह लेने जा रहा है, किसको सक्सीड करेंगे, तो अरविंद कुमार जी को ये सक्सीड करेंगे। अरविंद कुमार जी का जगह लेने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत क्रूशियल केस को हैंडल कर चुके हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म होता है, या फिर वैली उस घाटी में लेकर के जो बहुत ही ज़्यादा घटनाएं होती रहती हैं, उस सारी चीज़ों को लेकर के, उस डिफ़िकल्ट केसेस को लेकर के हैंडल कर चुके हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर तपन कुमार डेका जी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा परमेश्वरन अय्यर, इनको क्या बनाया गया है? नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। नीति आयोग का नया सीईओ इनको बनाया गया। नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर जी को बनाया गया है। ये क्या है? फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं। किस डिपार्टमेंट के? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनको 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? किसके जगह पे बन रहे हैं? अमिताभ कांत जी के जगह पे ये बन रहे हैं। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। बताया जा रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन जो 2016 में हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने इनको स्पेशली अपॉइंट किया था कि इस स्वच्छ भारत मिशन को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए। तो इसके पीछे इनका एक तरह से थॉट्स था। बात करें तो इन्होंने रिजाइन कब किया था सेक्रेटरी के पद से, जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन थे? 2021 में इन्होंने इस पद से, सेक्रेटरी के पद से, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के पद से इन्होंने रिटायर हो गए थे। तो अभी इनको नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। नाम क्या होगा? परमेश्वरन अय्यर जी। नेक्स्ट हमारा आईआरएस ऑफिसर है जिनका नाम क्या है? नितिन गुप्ता है। उनको सीबीडीटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। आईआरएस डेट मीन्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। नितिन गुप्ता जी को बनाया गया है। सीबीडीटी डेट मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। एक्चुअली एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है सीबीडीटी। तो इन्हीं का चेयरमैन बनाया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये जो नितिन गुप्ता जी हैं, संगीता सिंह को ये रिप्लेस करने जा रहे हैं। संगीता सिंह को क्या एडिशनल चार्ज सौंपा गया था जब ये जेबी मल्होत्रा जो कि रिटायर्ड हो गए थे, तो इनके जगह पे कुछ दिनों के लिए संगीता सिंह को एडिशन चार्ज दिया गया था। बट अभी इनको फुल टाइम इनको क्या बना दिया गया? चेयरमैन बना दिया गया है नितिन गुप्ता जी को। तो ये इंपॉर्टेंट नेम होगा। नेक्स्ट हमारा अनिल खन्ना को क्या अपॉइंट किया गया है? एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ आईओए। आईओए क्या होता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होता है। तो इनको अनिल खन्ना को एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे इनको बनाया गया है। कुछ इशू हो गया था पहले, इसके पहले कौन थे? नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी थे। तो इनको लेकर के कुछ इशू हो गया था। तो अभी इनको अनिल खन्ना जी को यहाँ पे बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। बत्रा कब बने थे आईओसी के मेंबर? 2019 में इनको बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट नेम याद रखना, अनिल खन्ना जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट आईओए का अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विजय अमृतराज। इनको एक ऑनर से सम्मानित किया गया है, एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा इनको ये 2021 गोल्डन अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। ये वैसे पर्सन को दिया जाता है जिनका टेनिस के फील्ड में, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टेनिस को लेकर के काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, प्रमोशन और एजुकेशन फील्ड को लेकर के, और बेसिकली स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट होगा, विजय अमृतराज, जिनको 2021 का गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड का एक्चुअली प्रेजेंटेशन कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। नेक्स्ट हमारा आईसीआईसी जो बैंक है, उसने एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? कैंपस पावर। कैंपस पावर एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स इकोसिस्टम के लिए यहाँ पे इनको लॉन्च किया गया है।
एम क्या रखा गया है कि जो ये क्या करेगा, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, वो जो अपना हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, या फिर इंडिया में या फिर आउटसाइड द कंट्री अगर वो फॉरेन में कुछ कोर्सेज कर रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो इनको क्या करेगा, परस्यू करने के लिए इंस्पायर करेगा, और कुछ मॉनेटरी सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है एकदम तरह से बोल सकते हैं जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा, जैसे स्टूडेंट को लेकर के, पेरेंट्स और भी जो इंस्टीट्यूट है उसको लेकर के सारा यहाँ पे मेंटेन करेगा। खास करके एजुकेशन लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, और भी जो फिनेंशियल सपोर्ट हो सकता है उसको लेकर के यहाँ पे स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये नाम याद रखना है, क्या है, कैंपस पावर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को हायर एजुकेशन इंडिया चाहे अब्रॉड में परस्यू करने के लिए काफ़ी इंस्पायर होगा। नेक्स्ट है हमारा US के जो प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम पता ही है, जो बाइडन साहब। इन्होंने एक बिल साइन किया है, जिस बिल का क्या नाम है, गन सेफ्टी बिल बोल सकते हैं, लैंडमार्क गन सेफ्टी बिल इनके द्वारा साइन किया गया है। खास करके वहाँ पे वायलेंस को लेकर के, वायलेंस पिछले कुछ अगर दिनों की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे केसेज आ रहे थे जिसमें वायलेंस ज़्यादा हो रहा था। तो इन्होंने जो भी यंगेस्ट गन बायर्स लोग हैं, जैसे 21 साल की उम्र में कोई गन खरीद रहा है, उसको लेकर के काफ़ी सेफ्टी और काफ़ी सख्ती बरती जाएगी कि किस पर्पज़ से, या फिर क्रॉस चेक्स बहुत सारे किए जाएंगे। तो एक सेफ्टी बिल पास किया गया है गन को लेकर के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो फंडिंग का होगा, यहाँ पे 13 बिलियन का इसमें फंडिंग करी जा रही है इस बिल को पास करने में। इससे क्या होगा, जो रेड फ्लैग लॉ है उसको इनकरेज करने में ये सरकार को काफ़ी मदद मिलेगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि US प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन साहब, उनके द्वारा एक गन सेफ्टी बिल को साइन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो गरुड़ा एरोस्पेस है, इसने एक अपना ड्रोन फैक्ट्री ओपन किया है, सेटअप करने का ये लोग प्लान बना रहे हैं। कहाँ पे? मलेशिया कंट्री में। गरुड़ा एरोस्पेस ये क्या है, इन्होंने अपना पार्टनरशिप HIILSE एक मलेशिया की कंपनी है, इनके साथ इन्होंने टाई अप करके एक लार्जेस्ट प्लांट ये सेटअप करने जा रहे हैं, जो कि कहाँ है, साउथ एशिया रीजन में आता है। बताया जा रहा है इसको सेटअप करने के लिए 2.42 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 115 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट लागत आएगा। इसका एम यही है कि जो भी टेक्नोलॉजी ये जो यूज़ किया जा रहा है वो पब्लिक तक पहुँचे, प्राइवेट सेक्टर तक पहुँचे, और भी आसपास का जो रीजन है इसका ये लोग लाभ उठा सके। फाउंडर की बात करें, फाउंडर और CEO गरुड़ा एरोस्पेस की बात करें तो अग्निश्वर जयप्रकाश जी हैं, जो कि इसका साथ चेन्नई में इसका मतलब इसकी हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। हाल ही में न्यूज़ आ रहा था कि जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, उन्होंने इस कंपनी में गरुड़ा एरोस्पेस में इन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और गरुड़ा एरोस्पेस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैंक जो इसने क्या किया है, हमारी जो इंडियन रेलवेज है इनको एक तरह से लोन पास किया है या फिर फिनांस सपोर्ट किया है टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, इसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इस चीज़ को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने हमारे इंडियन रेलवे को $245 मिलियन अप्रूव किया है, ताकि क्या हो सके, हमारे ये जो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके, और इसके साथ साथ लो मॉडल जो फ्रीजिट शेयर इन रेलवे हो रहा है उसको भी यहाँ पे ध्यान रखा जा सके। वो अभी भी बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं, फिर बहुत सारे जो सामान होते हैं, लॉजिस्टिक जो डिपार्टमेंट है एक जगह से दूसरे जगह माल ढोने का जो काम करते हैं, अभी भी रोड के माध्यम से, बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से अभी भी होता है। उसके वजह से क्या होता है, वो पेट्रोल वगैरह से चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप करा जाएगा, एक अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके वजह से ज़्यादा जो एक तरह से लगेज माल का जो सप्लाई होता है वो ट्रेन के माध्यम से हो, डबल डेकर बनाया जाए, इसके वजह से कार्बन एमिशन कम हो सके। तो कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा है हमारा रेलवे। तो ये क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से अगर सामान का आयात निर्यात होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो रोड पे ट्रक्स वगैरह बहुत सारे जो ट्रैफिक लगते हैं उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज बनेगा। इसकी जो लोन की जो एक तरह से मैच्योरिटी होगी 22 साल का यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। $245 मिलियन
US डॉलर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारे इंडियन रेलवे को प्रोवाइड किया गया है। किस पर्पस को लेकर के? कार्बन इमिशन को कम करने के पर्पस से यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को संभालते हैं। इन्होंने 2022 का UN ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि लिस्बॉन में हुआ है, वहाँ पे इन्होंने अटेंड किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो 27 जून से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। नेम क्या है इसका, इस कॉन्फ्रेंस का 2022 का UN ओशन कॉन्फ्रेंस। ये किसके द्वारा को होस्ट किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ केन्या, केन्या की जो सरकार है उसके द्वारा, और पुर्तगाल की जो सरकार है उसके द्वारा को होस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये कीनोट अपना एड्रेस करेंगे, एक तरह से संबोधित करेंगे उस कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है? स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप एंड सोल्यूशन। ये पूरा एक तरह से बोला जाए तो यहाँ से ये थीम इस बार का रहा है। ओशन कॉन्फ्रेंस है तो जो भी हमारा पैसिफिक ओशंस हैं, जो मरीन सेक्टर है, उसको लेकर के यहाँ पे बातचीत करी गई होगी। तो लिस्बॉन में यहाँ पे हुआ है, ये याद रखना है। UN ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बॉन में हुआ है। अटेंड हमारे भारत की तरफ से किससे किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हमारा UK, US, जापान एंड कनाडा, ये क्या करती है? बैन करती है। जो रसिया से गोल्ड आता था, रसिया से गोल्ड जो सोना का आयात होता था, तो इन्होंने ये 4 कंट्री के द्वारा, UK, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान और कनाडा, इस 4 देश के द्वारा जो भी अब नए गोल्ड आएंगे, नए इंपोर्ट होंगे रसिया के तरफ से, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन के वार की वजह से इन्होंने बंद कर दिया है। पूरी तरह से सैंक्शंस लगाने के लिए प्लान कर रहे हैं चारों कंट्री की। जो रूस की कंट्री मॉस्को है उस पर पूरे तरह से सैंक्शंस लगाया जा सके, उन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगाई जा सके। अब ये क्या करेंगे? वहाँ से गोल्ड नहीं आएगा तो ये क्या करेंगे? ये कंट्री अपना एक नया माइन के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर जो रिफाइंड गोल्ड है उसकी तरफ, ये अल्टरनेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो बस बेसिक न्यूज यही है। नेक्स्ट है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है, BEL जो है, इसने एक बेलारूस के साथ, बेलारूस की जो कंपनी है उसके साथ साइन अप किया है एयरबॉर्न डिफेंस सूट के लिए। तो BEL जो हमारी भारत की एक PSU कंपनी है, उसने डिफेंस इनिशिएटिव जो कि बेलारूस की है, और डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बेलारूस का ही एक सब्सिडरी है, तो इसके साथ टाई अप करके इन्होंने क्या किया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए ये लोग क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर्स को मंगाएंगे, एयरबॉर्न डिफेंस सूट। ADS एक टेक्नोलॉजी होता है जिसके जरिए इस हेलीकॉप्टर्स का यूज करके हमारी जो भारतीय वायुसेना है इसके लिए यहाँ पे आएगा इसके लिए। तो ये खास करके टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ये जो डिफेंस इनिशिएटिव बेलारूस का है इसमें टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, और इससे क्या होगा? मेक इन इंडिया कैटेगरी में भी इसको हेल्प मिलेगा। तो बस बेसिक न्यूज यही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेलारूस की एक कंपनी, एक तरह से बोल सकते हैं डिफेंस इनिशिएटिव, इसके साथ टाई अप करके इन्होंने एयरबॉर्न डिफेंस सूट हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए ये लोग सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, एक तरह से परीक्षण किया है, जिसका नाम क्या है? VLSRSAM मिसाइल सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। VLSRSAM का फुल फॉर्म देखा जाए तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि कहाँ से टेस्ट फायर किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? चांदीपुर जो कि उड़ीसा में आता है, वहीं से इसको इसको लॉन्च किया गया है। ये आपका क्या है? हाई स्पीड एयरबॉर्न टारगेट्स को लेकर के यहाँ पे बनाया गया है। इसका रेंज क्या होगा? 40 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा। ये डिज़ाइन किस चीज़ पे बेस्ड है? अस्त्रा मिसाइल पे ये बेस्ड यहाँ पे बताया जा रहा है। तो नेम याद रखना है, VLSRSAM, चांदीपुर जो कि उड़ीसा में आता है, वहीं से एक तरह से इसको लॉन्च किया गया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, सरफेस टू एयर ये मिसाइल है। नेक्स्ट हमारा G7 की जो कंट्री है उन्होंने क्या किया है? 600 बिलियन इन्होंने क्या किया है? एक तरह से डोनेट करने की बात करी गई है, देने की बात करी है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए, जो G7 कंट्रीज हैं, ये जो हमारा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK, USA जो आते हैं, और EU भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन्होंने क्या किया है? जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको 600 बिलियन का इन्होंने, $600 बिलियन का इन्होंने एक प्लेस दिया है। किस चीज़ को टैकल करने के लिए? जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
हमारे इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, उससे टैकल करने के लिए यहाँ पे G7 लीडर ने डेवलपिंग कंट्री को यहाँ पे इतना अमाउंट इन्होंने दिया हुआ है। तो ये डेटा याद रखना है, 600 बिलियन US डॉलर यहाँ पे दिया गया है डेवलपिंग कंट्री को, किसके द्वारा? G7 के लीडर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ईरान ने एक लॉन्च किया है सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया है ईरान के द्वारा, जिसका नाम क्या है? जुल जनाह यहाँ पे है, स्पेस में इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो रॉकेट होगा 25.5 मीटर लॉन्ग होगा और इसका नाम तो बता दिया, जुल जनाह या इसका होगा। बात करें तो ये 220 किलोग्राम का सैटेलाइट है, उसको कैरी करने के लिए, उसको ढो के ले जाने में काफ़ी ये सक्षम होगा। तो बेसिक न्यूज़ यहीं पे ये नेम याद रखना, जुल जनाह, जो कि ईरान के द्वारा एक रॉकेट को स्पेस में लॉन्च किया गया है, सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट होगा। नेक्स्ट है हमारा टाटा पावर सोलर ने क्या किया? कमीशंस किया है इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे किसके द्वारा कमीशन किया गया? टाटा पावर सोलर के द्वारा। बताया जा रहा है कि कितना मेगावाट का होगा? 101.6 मेगावाट का ये होगा। केरला में इसको यहाँ पे बनाया जा रहा है। बेसिकली फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहने का मतलब पूरा समझ लीजिए कि पानी है, लेक है, तालाब है, उसके ऊपर यहाँ पे सोलर पैनल को स्टेब्लिश करा जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है। 101.6 मेगावाट का ये होने जा रहा है। और इसके लिए कितना एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, कितना एकड़ यहाँ पे स्पेस बोल सकते हैं जगह? 350 एकड़ वाटर बॉडी की यहाँ पे ज़रूरत है। बहुत बड़ा तालाब होगा, झील बोल सकते हैं, तो उसमें 350 एकड़ की ज़रूरत यहाँ पे होने जा रही है। कायम कुल्लम एक जगह है केरला में, वहीं पे इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है। तो ये याद रखना है, टाटा पावर सोलर के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। केरला में इसको बनाया जा रहा है। 101.6 मेगावाट का है और 350 एकड़ यहाँ पे वाटर बॉडी के ऊपर ये जगह सेकेगा। पता होना चाहिए कि जो टाटा पावर सोलर है ये मतलब पूरी तरह से सब्सिडरी है किसका? टाटा पावर का एक तरह से सब्सिडरी है। नेक्स्ट हमारा जो मध्य प्रदेश ने क्या किया, पहली बार रणजी ट्रॉफी को इन्होंने जीता है मुंबई को हरा करके, मुंबई के खिलाफ। तो 41 टाइम से ये चैंपियन रह चुका है मुंबई, जिसको 6 विकेट से हरा करके मध्य प्रदेश ने अपनी पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। ये मैच आपका एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, वहीं पर ये मैच हो रहा था। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है कि इंडियन जो वोमेंस रिकर्व टीम करने का मतलब आर्करी जो तीरंदाजी होता है उसको रिकर्व टीम बोला जाता है। तो इन्होंने क्या, जो वोमेंस टीम है इन्होंने सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। वर्ल्ड कप स्टेज 3 जो कि पेरिस में हो रहा था इन्होंने जीता है। इन्होंने चाइना को हरा करके इन्होंने जीता है। बात करें तो पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो हम भारत की तरफ से 1 गोल्ड आया है और 2 सिल्वर। तो ये जो डिओ जो दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन था, अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा, इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। और इंडिविजुअल की बात करें, अकेले की बात करें तो ज्योति सुरेखा और इन्होंने क्या किया है? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा एक रोनाल्डो जो साइकिलिस्ट हैं, वो फुटबॉलर नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल खेलते हैं, वो यहाँ पे बात नहीं करी जा रही है। ये भारत के हैं, साइकिलिस्ट हैं, जिनका नाम क्या है? रोनाल्डो। इन्होंने पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जो कि सिल्वर जीतने वाले एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल पहली बार जीता है। तो एक तरह से बोला जाए तो एक स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, इतिहास इन्होंने रच दिया है एक सिल्वर मेडल जीत करके। इनका पूरा नाम क्या है? रोनाल्डो सिंह। एक तरह से बोला रोनाल्डो सिंह इनका नाम है। मणिपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 14 साल की एज से ही साइकिलिंग इन्होंने शुरू किया था। यहाँ पे कुछ इनका सेकंड्स वगैरह दिया हुआ है कि कितने सेकंड्स में इन्होंने पार करा हुआ है। तो रोनाल्डो सिंह भारत के साइकिलिस्ट हैं। एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड MSME डे हम कब मनाते हैं? आज ही के दिन 27 जून को हम MSME डे मनाते हैं। इसका फुल फॉर्म पता ही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। हर साल 27 जून को मनाया जाता है कि इस जो इंडस्ट्री में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा गोल्स हैं, इसमें ये जो MSME का काफ़ी बड़ा रोल है। इस चीज़ को लेकर के इसका जो कितना कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर के हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या रहा है? रिसिलियंस रीबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बार का रहा है। पहली बार इसको 2017 में इसको मनाया गया था। जनरल असेंबली वाज मार्क्ड फर्स्ट वर्ल्ड MSME डे ऑन अप्रैल 6, 2017 में मनाया गया था। अभी हमारे MSME मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे जी हैं।
नेक्स्ट है हमारा ऑबिचुअरी से रिलेटेड है, एक बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट इनका नाम क्या था, चोवालोर कृष्णन कुट्टी। ये क्या है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक्चुअली केरला से बिलोंग करते हैं, मलयालम। तो बहुत सारे 3000 से ज़्यादा इन्होंने एक तरह से डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, ऑथर किए हुए हैं, और 200 के करीब से ज़्यादा इन्होंने बुक लिखा हुआ है। मलयालम मनोरमा डेली असिस्टेंट एडिटर भी रह चुके हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे।